हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और फिर से आपको नए वीडियो के साथ कुंजल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो जिस तरह से हम लोग डेली एक एक नए वीडियो, अगर किसी दिन बीच हो जा रहे हो तो कोई हम लोग जैसे में दीपावली, तो दीपावली की वजह से कुछ हम लोग वीडियो नहीं ला पाए थे। ठीक है, तो कोशिश रहता है कि डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर हम लोग लाएं ताकि इस चैनल से हम लोग डेली वाइज रेगुलर वाइज में बने रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है ना, हमारे फर्स्ट एड के ऊपर है। ठीक है, ये हमें शायद हम ये भूल जाते हैं, या स्कूल्स में भी या बाहर में भी हमारे साथ अगर कुछ होता है, बाय द वे एक्सीडेंट होता है या कहीं पे चोट आता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमको फर्स्ट एड रूल हमको फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट एड नॉट ट्रैफिक रूल, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट एड के ऊपर। सबसे पहले ये जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार होता है। ठीक है, यानी कि हमें कहीं बीच में एक्सीडेंट हो गए या बाहर में जा रहे हैं, हम पैर स्लिप करके पैर हाथ में कुछ चोट वगैरह आ गया हो या घर में गिर गए हो, तो उस समय लोग क्या करते हैं ना कि सारे तरह के वहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, तबकि हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए जो तत्काल में उसे पेशेंट को रिलीफ मिले। जैसे में आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट एड, तो आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट एड क्या होता है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफिनेशन बुक का जो कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको डेफिनेशन बनाने में आसान पड़ सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एड क्या होता है कि द एड एंड ट्रीटमेंट और केयर गिवन। ठीक है, व्यक्ति को देख रेख, उपचार, केयर गिवन टू अ विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के आने के पहले या उनके पास पहुंचने तक हमारा जो फर्ज बनता है प्राथमिक उपचार करना, पेशेंट को रिलीफ देना, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, जैसे में द एड एंड ट्रीटमेंट और केयर गिवन टू ए विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द एड AID एड एंड ट्रीटमेंट और केयर गिवन टू ए विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इतना तो देख लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि स्कूल्स में भी, सभी स्कूल्स में अगर आप बड़े बड़े स्कूल में अगर पढ़ाए हैं तो उसमें वहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ट्रेनिंग में ये आपको बताया जाता है कि बच्चे खेलने के समय में वहाँ पे गिर गए होंगे। ठीक है, गिरे हैं तो स्कूल में सारे स्टूडेंट्स का जो फाइलिंग रिकॉर्ड होता है, तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ ना कि बड़े स्कूल में हम लोग पढ़ा के देखे हुए हैं, तो उसमें क्या रूल चलता है कि जैसे में लोशन वगैरह हो गया, क्रीम वगैरह हो गया, बैंडेज पट्टी, जो भी व्हाटएवर हो, हल्का फुल्का दवा, ये सब। लेकिन अभी जो नियम चल रहा है बड़े स्कूल्स में चल रहा है कि चोट वगैरह लगे तो बैंडेज पट्टी सब तत्कालिक रिलीफ के लिए वहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे में प्रॉब्लम अंदर से कुछ आ रहा है, जैसे में पेट में दर्द वगैरह, बुखार सब वगैरह, तो आप ज्यादा हाईली डोजेज मेडिसिन स्कूल में बच्चे को देना अलाउ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रिलीफ दे दीजिए। अगर पैर में ब्लड आ गया हो, यानी कि चोट आ गया हो सब वगैरह, या छिला उला गया हो, तो वहाँ पे आपको तत्कालिक रिलीफ दे देना है, लेकिन हाईली ट्रीटमेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता कि किस स्टूडेंट्स के प्रति, किस बच्चा के ऊपर बचपन से उसकी कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी से फेस कर रहा है, तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन किसको रहता है, उनके पेरेंट्स को होता है। तो हमें एक कोशिश करना रहता है कि स्कूल्स में भी कि बच्चा के साथ कुछ होता है तो तत्काल जो उसकी जो परेशानी है वो कंट्रोल हो जाए, ताकि इसके बाद हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, जैसे में हमारा कुछ लोहा वगैरह कुछ सामान लगता है, तो उसमें जो जंग होता है जिसको कोरोजन बोलते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, जो उसका किसी में गड़ गया हो, उसके प्रति छिला गया हो, तो 24 आवर्स का टाइम होता है, ताकि उसका जो इफेक्ट हमें बॉडी में प्रभाव न पड़े। 24 आवर्स का टाइम रहता है, वो उसका प्रभाव डालना शुरू न करे, तो उससे पहले जो टेटनस के जैसे में होता है, तो ये सब तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें तत्कालिक करके बैंडेज पट्टी जो भी होता है पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना रहता है। अब यहाँ से आते हैं कुछ और भी जो फर्स्ट एड जैसे में कराता है, हमें तो फर्स्ट एड कंपलसरी रखना ही रखना है स्कूल में, और घर में भी रखना चाहिए, ताकि घर में तो पेरेंट्स लोग हैं, सभी प्रकार का मेडिसिन रखना चाहिए। या और भी ऐसे भी कितने होम्स हैं, गार्जियन है कि जो जिनको दवा के प्रति कुछ नॉलेज है, इस बैंडेज पट्टी की
बारे में कुछ उनके पास नॉलेज है तो वो घर पे रखते हैं, ठीक है। इसलिए मेडिसिन वगैरह भी कि पेरेंट्स को जानकारी रहता है अपने बच्चे के प्रति कि हाँ इसकी कौन सी बीमारी चल रहा है, तो किस टाइप का हमको मेडिसिन इसको देना है। अब जैसे में आप ये मान लोगे कि किसी बच्चा को जो हनी भी आता है, ठीक है, जैसे मधुमक्खी होता है या हड्डा वगैरह किसी को अगर काटता हो उस समय, तो उस समय जो उसके अंदर में जो एसिड जो बोलते हैं, ठीक है, वो एसिड होता है फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, कौन सा फॉलिक एसिड, FOLIC, फॉलिक एसिड। वो फॉलिक एसिड क्या होता है ना कि जैसी करता है जो मधुमक्खी हो गया इसमें हड्डा हो, उसके आगे का जो सूंड जिसको बोलते हैं उसको बी स्टिंग बोलते हैं, STING। वो क्या करता है ना कोई एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है, जो फॉलिक एसिड वो हमारे शरीर में काटते के साथ फैलना शुरू करता है। तो वो क्या होता है कि ऑब्वियसली है कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे गिरता है तो वो जलने लगता है, लेकिन स्टिंग क्या करता है ना हमारे अंदर करता है ना, तो एसिड हमारे बॉडी के अंदर में मसल्स के अंदर में इंटर करता है, तो वो इंटर करने के बाद हमारे अंदर से वो पेन होता है, वो जो पेन दर्द होता है उस दर्द का जो असर होता है ना वो हमारे मसल्स के ऊपर में दिखने लगता है, वो दर्द हमें बर्दाश्त नहीं लिया है तो उसके कारण क्या होता है कि हमें स्वेलिंग आना लगता है। तो उस समय क्या होता है कि वो तो एसिड है, तो एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस का उसके ऊपर देना पड़ता है। बेस जैसे में चूना हो गया या लोहा हो गया, तो लोहा उसके ऊपर रगड़ दीजिए ताकि उसको क्या करता है, उसको जलन है ना उसको डाउन कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। वो तो पता है एसिड और बेस को जब एक साथ रिएक्ट करते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्रिएट होता है। तो एसिड को जो उसका जो खनखनाने का जो पावर होता है उसको डाउन करने के लिए हमें बेस का प्रभाव देना पड़ता है, ठीक है। ये मधुमक्खी की तरफ के लिए होता है, ठीक। अगर इसके बाद एक और चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो सांप में ऐसे 2-3 सांप है, जैसे गेहूमन हो गया, ठीक है, बहरा सांप हो गया, करैता सांप हो गया, ठीक है, ये सब इतना डेडलियस स्नेक है, इतना पॉइजनस स्नेक है, गेहूमन है। लोग बोलते हैं कि इसको झाड़ फूक के लिए, तो आपको ये मैं बता दूं क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ने के लिए आता है, तो गेहूमन सांप का अब उसका क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। गेहूमन सांप का ट्रीटमेंट बिल्कुल 24 आवर्स को उसके ऑलरेडी टाइम रहता है। अगर 24 आवर्स के टाइम में हम उसके हमारे पास उपचार हो गए, लेकिन अभी भी प्रिकॉशंस उसके निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ भी आयुर्वेदिक जैसे में अनेक प्रकार के भी जड़ी बूटी के द्वारा इलाज किया जा रहा है, लेकिन ऐसे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी न्यू डिस्कवरी में जैसे जैसे जड़ी बूटियों का डिस्कशन किया जा रहा है, सॉरी डिस्कवर किया जा रहा है, उसके पते उससे उस स्नेक का उपचार होता है। तो अब इसमें होता है क्या कि जब स्नेक काटता है जिसमें गेहूमन, तो उसका तो इतनी पॉइजन तेज होता है ना कि हमको उस समय फर्स्ट एड, क्योंकि हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड के ऊपर, अगर स्नेक काटता है उस समय किसी पार्ट्स के ऊपर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग वहां पे काम करना बंद करता है। तो 24 आवर जितना देर भाग दौड़ करेंगे ना तो पेशेंट को परेशानी होता है। आपको ये पता है कि जो हमारा जो स्नेक गेहूमन साफ करता है, जो जिस पार्ट में काटा उस पार्ट उसके अंदर का जो बीक होता है, सॉरी जो जहर होता है, उस जहर को वेनम बोलते हैं, VENUM। वो वेनम हमारे पूरे शरीर में फैलना शुरू करता है, ब्लू टाइप में। वो जब फैलना शुरू करता है ना तो किसी पेशेंट के ऊपर जिसको काटता है तो वो प्रभाव कब डालता है, कब उसकी हकलाहट फेन आने लगता है, जब तक उस बीक का असर हमारे ब्रेन पे नहीं पड़ जाए। जब ब्रेन पे जैसे ही पहुंचता है ना तो यहाँ का असर पूरे शरीर में देना शुरू करता है। तो वो क्या होता है कि हमें उस टाइम फर्स्ट एड क्या करना है कि जैसे ही किसी पार्ट्स के ऊपर वो काटा हो, ध्यान दीजिएगा, किसी पार्ट्स के ऊपर, हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स के ऊपर काटा तो वहां से जस्ट एक बिता दूरी पे इतनी टाइट हमें उसको बैंडेज मारना है, इतनी टाइट मारना है कि वहां पे बंधा जाए, चिन्हासी तक पड़ जाए, ब्लड का सर्कुलेशन पास वहां से नहीं हो, स्टॉप हो जाए। ध्यान देना है कि जहां पे काटा ना उसके एक बिता जस्ट दूरी पे ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ये तो पता है कि बीक अगर फैलता है ना हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो वो किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो हम वहां पे अगर ब्लड का सर्कुलेशन पावर, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन जो रास्ता है वो हमको स्टॉप कर देंगे वहां की एक बिता दूरी पे, तो वो जो बीक रहता है ना वो जस्ट हमारे उतना ही के अंतराल में रहेगा। ये हमको सबसे फर्स्टली स्टेप में फॉलो करना है।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है आयुर्वेद जड़ी बूटी के द्वारा जो भी कुछ करते हैं, उपचार करते हो, उनके पास लेकर चलना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि काट ले तो हम उसको लेके भागना शुरू कर दिए, तो लेके भागते भागते ना तो 24 आवर्स के पहले क्या होता है कि पेशेंट वहां पे डेड कर जाता है। ये होता है गेहूमन, जिसके प्रति आज कई सारी समस्या गेहूमन को लेकर लोग झेल रहे हैं। ये हमें नहीं पता कि हमें फर्स्ट एड भी हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे भी जानवर किसी को काटा हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे में किसी को जानवर काटा हो, तो जैसे भी गाय के बच्चा कोई हो गया तो उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, तो वो जो काटता है ना उस पूरे शरीर ब्लैक कलर में हो जाता है, हमारे पूरे शरीर के पार्ट्स ब्लैक कलर में। और वो कौन सी बीमारी होती है, वो रेबीज कराता है, RABBIES। वो जो रेबीज होता है ना, वो हमारे शरीर में तुरंत ऐसा होता है कि स्पॉट देने का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे हमने स्नेक के बारे में बताया था, वहां पे काट दिए, काट के सॉरी काटना नहीं है, वन बिता यानी कि एक उंगली थोड़ा डिस्टेंस पे उससे बांध दिए, बांध के ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे स्टॉप कर दिए, और जहां पे काटा है ना कोशिश करना है कि वहां उस चमड़ी को उतना से काट के उस चमड़ी को जहां पे जो हमारे काटा है वहां से काट के उसको हटा दें, ब्लड वहां से हम फ्लो होने दें, उनको अपने शरीर के पार्ट से उसको हम बाहर निकालें ताकि वहां से हमें रिलीफ मिल जाए, ठीक है। अब जानवर रहता है तो जानवर जैसे ही काटा हो तो हमें ये नहीं भूलना है कि जिस समय कोई काटता हो तो सारी समस्या होता है तो ब्लड की वजह से होता है, ब्लड में जैसे ही फैल गया तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले इफेक्ट किसके, सबसे पहले कौन सी वर्किंग करना है, फर्स्ट एड का। हमारा फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो जैसे में जानवर है तो जानवर काटा तो हमें वही भी करना है, कोई भी बैंडेज हो या रस्सी वगैरह, उससे हम इतनी तेज फर्स्टली तत्कालिक में तो थोड़ा बहुत पेन करता है, लेकिन वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हम सेफ हो जाते हैं, उससे बचने की हमें उम्मीद रहती है। तो जानवर काटा है तो हमें थोड़ा दूरी पे क्या करना है, उसे बैंडेज करना है या बांध देना है टाइटली से, ताकि ब्लड वहां से पास नहीं हो, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी अंगुली को यहाँ पे आप चाप के 1 मिनट को चापे रहे हैं, अब अचानक हटाओगे तो वहाँ पे व्हाइट व्हाइट और उसके साइड में पूरी आपको ब्लड का वहाँ पे दिख जाएगा स्टोरिंग पावर, ठीक है। इतना हमें कर लेना है, ये हम कर लिए तो इतना करने के बावजूद हमें उम्मीद रहती है 90% कि हम उसे फेस कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें और बताता हूं कि अगर ऑन द रोड, अगर रोड चलते अगर बच्चा वहां पे गिर जाता है या किसी भी कोई व्यक्ति वहां पे गिरता है, छिला जाता है, तो लोशन वगैरह जो तो कॉटन वगैरह से काट छाट देते हैं, सॉरी वहाँ पे धुलाई करते हैं, वहाँ पे साफ उफ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो दर्द का है, अगर हमको पता है मेडिसिन का तो मेडिसिन वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। लेकिन बैंडेज पट्टी करने की प्रोसेस वो हमें डॉक्टर पूरा व्यवस्थित रूप से करता है, हम तत्कालिक कर देते हैं जो वहाँ पे ब्लड स्टॉप हो जाए। लेकिन उसका क्या होता है ना कि हम तत्कालिक करती है और कितने ऐसे करते हैं कि अब तो हो गया तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, एक ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि जहाँ पे सही से ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से ना वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह, कुछ पार्टिकल्स वगैरह अंदर जाके जम गया ना, बैठ गया, तो वहाँ पे ब्लड क्या होता है, जाम हो जाता है। जो ब्लड जाम होता है ना उससे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। वहाँ पे ब्लड जो रेड होता है ना वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आगे चल के ना हमारे शरीर के ऐसा करता है ना कि शरीर को अंगुली वहाँ पे ऑपरेशन या किसी पार्ट को ऑपरेशन करने की समय आ जाता है, मुसीबत आ जाता है। तो हमें ये ध्यान देना कि ऑन दी रोड या कहीं पे भी गिर उड़ गए, छिला गए हैं, तो प्राथमिक तो कर लेते हैं, ब्लड को स्टॉप, ब्लडिंग हमारा शुरू हो जाता है बहना, हम उसको स्टॉप वहां पे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लेना है ताकि हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग का जो समस्या है ना वो हमें हमारे साथ क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, कई दिन से वीडियो बनाने का मन था, ठीक है, कि फर्स्ट एड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा हमें लगता है कोचिंग में भी लगता है कि हाँ इस टाइप का वीडियो अगर शेयर किया जाए किसी के साथ, अगर आपके पास भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट है, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ और भी आप हमें भी बताना चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपनी राय सलाह दीजिएगा, आपको कैसा लगा, आपके कोई नए सजेशन हो तो वो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।